अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। जमहूरियत की जानिब एक और संगे मेल। कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। राजा परवेज़ ने हल्फ लिया। स्पीकर का कहना था कि कल असम्बली इजलास में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। अयाज सादिक और आमिर डोगर ने स्पीकर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान ने कागजात जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था अवाम ने उनकी जमात पर भारी अक्सरियत से अपने एतमाद का इजहार किया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा किया। ख्वाजा आसिफ बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत लिखकर मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया। शदीद शोर शराबे के बाद स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। अवामी हुकूमत का क़याम करीब तर। कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। अवामी नुमाइंदे एक एक करके ऐवान में दाखिल होते रहे और पार्टियों के नारे गूंजते रहे। नवाज शरीफ की एंट्री पर शेर आया शेर, बिलावल भुट्टो को देखकर जिए भुट्टो के नारे लगे। इजलास से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने उनकी जमात को अक्सरियत से वोट देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं, लेकिन अवाम ने गुलामी नामंजूर के आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी ऐवान में एहतजाजी नारे लगाते रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत लिखकर मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सख्त शोर शराबा हुआ और स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वजीर आजम का अपने ओहदे से हल्फ लेने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाइकआउट करने का फैसला। कहा रात को नून लीग, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ्द आया था। सबसे अच्छी गुफ्तगू हुई। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। PTI के साथ मिलकर एहतजाज करने के सवाल पर कहा आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। आज़ादी मार्च पर बोले देखें इंतज़ार करें। वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा JY हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। स्पीकर साहब और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं है, आप राजी हैं? आपने कोई टाइम दिया? नहीं, भी मुलाकात नहीं। ईवान में कोई डिस्कशन हुई उनके साथ? रात को वफद आया था जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, बाप पार्टी भी थी और उसमें इस्तेहकाम पार्टी भी थी। वो सब तशरीफ लाए थे और अच्छी गुफ्तगू हुई उनके साथ। क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। मौलाना का बाइकआउट का फैसला उनका अपना मौक़िफ़ है, हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, मनाने की करेंगे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा एब्सोल्युटली नॉट, क्या अब एब्सोल्युटली यस हो गया है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं बाइकआउट का ऐलान करता हूँ, किसी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर। मौलाना भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो जो कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ है और मैं उनके मौलाना को मनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ना कि आप लोगों के खिलाफ PDM बना दें सर। मौलाना अगर आप लोगों के खिलाफ कोई PDM बना दे, मौलाना की क्या ख्याल के वो ऐसा नौबत आएगी। पहले ही मेरा सर, अगर
एमक्यूएम गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, ओहदों का फैसला हो गया, कोई ओहदा नहीं मांगा। खालिद मकबूल कहते हैं कि इससे ज़्यादा सीटों की तवक्को कर रहे थे, हकीकी मैंडेट लेकर आए हैं। एतराज़ और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। आवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इसका फैसला होना बाकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ओहदों की कोई डिमांड नहीं रखी, आवाम के मसाइल के हल के लिए असेंबली में भेजा गया है। हम इस दफा गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पर। अभी आपको बताएं एमक्यूएम ने मुतालिबात तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक नून लीग एमक्यूएम को एक वजारत देना चाहती है। एमक्यूएम 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है। एमक्यूएम ने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने का वादा किया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, आज हुक्मरान इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में नून लीग को वोट देने का वादा तो कर लिया, लेकिन काबीना में, वफाकी काबीना में शमूलियत पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। जराए का दावा है, नून लीगी जराए का ये कहना है कि एमक्यूएम 4 वजारतें चाहती है और साथ आईनी तरमीम की शर्त उन्होंने आयद कर रखी है, लेकिन नून लीग की जानिब से फिलहाल 1 वजारत की पेशकश की गई है। और साथ ही ये भी जराए ने दावा किया कि एमक्यूएम को मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और एक मुलाकात मजीद की जाएगी उनके साथ कि उन्हें वफाकी काबीना में शमूलियत पर रजामंद कर लिया जाए। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल सुबह 9 बजे बुला लिया। पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 2 में होगा। नून लीगी कायद नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी को आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो गए। 89 वोट हासिल किए जबकि पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खिल 17 वोट ले सके। डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी कामयाब करार पाई। उन्होंने अपोजिशन के अरबाब वसीम को शिकस्त दी। केपी असेंबली के इजलास के दौरान शदीद बदनज़मी भी देखने में आई, जिसकी वजह से स्पीकर को वार्निंग भी जारी करना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अहम इजलास। बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर केपी असेंबली के लिए होने वाले इलेक्शन में मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट दिए। बाबर सलीम के मुकाबले में अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल 17 वोट ले सके। बाद अज़ां डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए राय शुमारी हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी कामयाब करार पाई। सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल PTIP के अरबाब वसीम हयात ने 19 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब स्पीकर बाबर सलीम ने सुरैया बीबी से हल्फ लिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बेबूदी, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम केपी असेंबली के इजलास के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई। मेहमानों की गैलरी से शोर शराबा जारी रहा, जिसकी वजह से स्पीकर को वार्निंग भी जारी करना पड़ी। बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अहम ओहदे नून लीग और PP के नुमाइंदों को मिल गया। हल्फ बर्दारी भी हो गई। नौमंतखब स्पीकर ने एतमाद का इजहार करने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान असेंबली में अहम मरहला तय पा गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असेंबली ताहिर शाह काकड़ ने अब्दुल खालिक अचकजई के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली बिला मुकाबला मुंतखब हो गयी। अब्दुल खालिक अचकजई ने मुंतखब होने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। तमाम जमातों को साथ लेकर चलने और अहवान मुनसिफाना अंदाज में चलाने का अज़्म जाहिर किया। हमारी कोशिश होगी एज ए स्पीकर और बेशर्त पार्टी के पूरे असेंबली को इंशाअल्लाह ताला हम साथ लेकर चलेंगे, चाहे उसमें हमारे कोलिशन पार्टनर है या फिर हमारे साथ दूसरे जो तमाम मेंबर्स हैं, हमारे लिए काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, जबकि गुज़िश्ता रोज 9 मुंतखब मेंबरान सूबाई असेंबली ने हल्फ उठाया था।
IMF को खत वही लिख सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू, कहा कोई और पार्टी, कोई शख्स या कोई और फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता, इसका नतीजा खुद ही अखज़ कर लें। सर, तहरीक-ए-इंसाफ के IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है, आप क्या समझते हैं? थैंक यू, प्लीज खुद ही खत कर लें प्लीज थोड़ा। शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखने पर इजहार मजम्मत। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम मुताश करने के लिए खत लिखा गया। साइफर के बाद IMF को खत से साबित होता है कि ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। आज मैंने बड़ा समझा कि IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान के जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक दाम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके वैसे भी सियासी खिलाफात हैं, कभी वो मुल्क के लिए दुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी। मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ IMF को ख़त लिखने पर आवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करना मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं। बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त में पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के मुतालबे पर शहरियों ने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि ये मुतालबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लस मुआशी प्लस समाजी कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आज IMF को ख़त लिखा है, कल ये किसी भी मुल्क को, इंडिया को ख़त लिखेगा जी पाकिस्तान पे हमला करो। ये यहूदियों का एजेंट है जी, मुल्क दुश्मन लॉबी है ये। शहरियों ने कहा है कि बानी PTI माजी में भी IMF से पाकिस्तान का मुआहदा खराब कर चुके हैं। उसने अपने दौर हुकूमत में भी IMF के साथ वादा खिलाफी करके इस मुल्क को बहरान से दो चार कर दिया। आज अमेरिका भी उसको अच्छा लगने लगा है और उसके बाद जो है IMF भी इसको अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इसको सिर्फ इख्तिदार चाहिए और इसको मुल्क के साथ इसका कोई जो है दिलचस्पी नहीं है। शहरियों का कहना था कि अपने इख्तिदार के लिए मुल्क को मुश्किलात में झोंकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने मरियम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सियासतदान करार दे दिया। कहती हैं कि मरियम नवाज ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ब्यूटी क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं। मरियम नवाज ने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। मरियम नवाज पैदाइशी खूबसूरत हैं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने वज़ीर आला पंजाब को मुल्क की सबसे खूबसूरत सियासतदान करार दे दिया। मुख्तसर सोशल वीडियो क्लिप में इफ़्फ़त उमर ने कहा, मरियम नवाज ने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, वो दीगर खवातीन की तरह सिर्फ ब्यूटी क्रीम जरूर इस्तेमाल करती होंगी। इफ़्फ़त उमर ने दावा किया, मरियम नवाज ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई, वो इन्हें कॉलेज के ज़माने से जानती हैं। मरियम नवाज उस वक्त भी बहुत खूबसूरत थी। इफ़्फ़त उमर मजीद बोली, जो खवातीन प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं इनके चेहरे दूर से ही अलग नजर आते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पाक फौज की 7 टीमों ने मुकाबलों में शिरकत की। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का कहना है कि गवादर को हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला गवादर समेत तमाम बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, गुज़िश्ता 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मुसलसल बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान समेत ग्वादर में बहुत शिद्दत से जारी है और हालिया बारिशों की वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया अफेक्ट हुआ है वो ग्वादर है, जिसे आज निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई ने ग्वादर को आफत ज़दा करार दे दिया है।
क्योंकि वहाँ उस एरिया के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, घरों के अंदर पानी चला गया है और अमदादी जो टीमें हैं वो भी बहुत ही कम एरिया तक पहुँच चुकी हैं, क्योंकि नशीबी इलाका है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से घरों में और पानी जाने की वजह से लोग जो है बेआसरा हो गए हैं और ना ही उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ें हैं। और सर्दी की इस आलम में लोगों को परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आज जान अचकज़ई ने ग्वादर को आफत ज़्यादा करार दे दिया है। जी, लोगों को खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। सिद्रा आरिफ अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई, महकमा तालीम सिंध का अहम फैसला। सिंध भर में इवनिंग शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज की इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस बंद रहेंगी। महकमा तालीम सिंध ने कल छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में आज से 2 मार्च तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई है। सूबे के बलाई अजला में भी बारिश का इम्कान है। कराची में भी कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने इकदाम कर लिए। शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए कल दफातर में हाफ डे के अहकाम जारी किए गए हैं। बरसात में मुश्किलात से कैसे बचा जाए, कराची में आला हुकाम ने बैठक लगा ली। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुराद अली शाह के सेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। शहरियों को कल 2 बजे के बाद दफातर से घरों की जानिब रवाना करने की ताकीद की गई। ये फैसला मेयर कराची की दरख्वास्त पर किया गया, जिसके तहत दफातर को हाफ डे देने की हिदायत की गई। इसके अलावा शहरियों को गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत से भी इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरी इक़दाम उठा रहे हैं। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के सबब रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। उधर गवादर समेत बलोचिस्तान के कई मकामात पर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मौसमी सूरत हाल के सबब मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। घर और मरकजी शाहराह भी पानी में डूब गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात 29 फरवरी से 3 मार्च तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर रहा है। गवादर में शदीद बारिशें मुश्किलात का सबब बनी। नकासी आप का कमजोर निजाम बारिशों की ताब न ला सका। 183 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कई फीट पानी जमा हो गया। मुतादिद घर तबाह, कई को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सड़कें पानी में बह गयीं, गाड़ियाँ फंस गयीं। शहरी नकल मकानी पर मजबूर, मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में बारिश का नया सिस्टम आज दाखिल होने की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में तेज बारिशों के सबब सिंध में सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। जकाबाबाद, कुंबर शहदाद कोट, दादू और सेवन में सैलाबी रेला गुजर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत मुताल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई है। PDMA के मुताबिक पानी की गुजरगाहों के करीब आबादी के इनखला का प्लान तैयार किया जाए। और अब गजा की सूरत हाल से आगाह करें आपको। इसराइल का जुल्म तमाम हदें अबूर कर गया। में 4 बच्चे खुराक ना मिलने से दम तोड़ गए। बच्चों की हुकूक की तंजीम ने गजा के बच्चों के खामोश कत्लेआम पर तशवीश का इजहार कर दिया। दीर उल बला में बमबारी से गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 30,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 70,000 से ज़ायद बताई जा रही है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस, नसीरात पर फिर बमबारी की। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में अमवात 100 से ज़ायद हो गईं और 172 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज की जानिब से दीर उल बला में सुबह सवेरे गोलाबारी की गई। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तियाबी के सबब शुमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। इसराइल ने बमबारी के बाद कहत के जरिए भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश जारी रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। सेव द चिल्ड्रन तंजीम का कहना है कि गजा में भूख के जरिए बच्चों का खामोशी से कत्लेआम किया जा रहा है और दुनिया चुप होकर तमाशा देख रही है। बदतरीन सूरत हाल में भी अल-क़स्साम ब्रिगेड पूरी इस्तिकामत से डटी है। जनूबी गजा में घात लगाकर इसराइली फौज पर हमला किया गया, जिसमें 2 इसराइली फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए। शुमाली गजा के इलाके जैतून में भी मुज़ाहिमतकारों ने 19 से 28 फरवरी के दौरान सेहूनी फौज पर 92 हमले किए। अमरीकी थिंक टैंक ने इसराइली ऑपरेशन पर सवालात उठाते हुए कहा, इन हमलों से जाहिर होता है कि इसराइल फ़लस्तीनी ग्रुप्स की अस्करी इस्तिदाद खत्म करने में नाकाम रहा है। हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 238 इसराइली दरिंदे अंजाम को पहुंच चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान माह रमजान से पहले मुआहदे का इम्कान है। कैदियों के 2 तरफा तबादले का मुआहदा रमजान मुबारक से पहले होने का इम्कान, जबकि मुआहदे की मिस्री और कतरी सालिसों ने तस्दीक कर दी है। कहते हैं कि मुआहदे पर दस्तखत 10 मार्च से पहले हो जाएंगे। और क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त के बाद कराची किंग्स आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेंगे। मैच की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात पर ये रिपोर्ट देखिए।
कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का टाकरा आज कराची में होगा। दोनों टीमें PSL 9 में अपना 5वां मैच खेलेंगी। कराची किंग्स ने 4 मैचों में से 2 जीते और 2 हारे। कोयटा ग्लैडिएटर ने 4 मैचों में से 3 जीते और 1 मैच हारा। मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। SSU के कमांडोज भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। शायकीन के लिए चाइना ग्राउंड पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। मैच से 3 घंटे कबल स्टेडियम के दरवाजे खोले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जेम्स फिंच और डैनियल गुज़श्ता रोज मैच नहीं खेल सके थे। डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करने में मसरूफ हैं, जबकि इस्लामाबाद से मैच में भी कई खिलाड़ियों के पेट में तकलीफ थी। मैच के लिए 13 खिलाड़ियों का स्क्वाड में होना लाजिम है। कराची और कोयटा का मैच आज शेड्यूल है। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। महंगाई की शरह 28.7% रही। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर की कमी हो गई। ताहम बरामदात में 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में 11% कमी हो गई। मुल्क के मुआशी अशारिये वाज़े होने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से तजावुज़। बरामदात में 9.3% का इजाफा रिकॉर्ड। दरामदात 11.1% कम हो गयी। रवा माली साल जुलाई तक जनवरी महंगाई की शरह 28.7% रही। रवा माली साल के पहले 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हैं। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थी। करंट अकाउंट खसारे में 7 माह में 71.2% कमी हुई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी 7 माह में 21.4% की कमी हो गई। रवा माली साल के 7 माह में नॉन टैक्स आमदनी में 116.5% का इजाफा हुआ। और आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की बैन अल-अक़वामी कीमतों, दरामदी प्रीमियम और शरह मुबादला में मामूली रद्दोबदल की वजह से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में आज जुमेरात को 1 रुपये से 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। मारूफ फनकार साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बन गए। साहिर लोधी बोल रमज़ान ट्रांसमिशन के मेज़बान होंगे। कहा शो में आएँ, ढेरों इनामात पाएँ, घर बनाने का ख्वाब पूरा करें। प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे, मिलकर चलें। 1000% मौका मिलने वाला है पार्टिसिपेशन का। आज या कल के बाद आई थिंक जो टिकट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे पास ऑडियंस हमें चाहिए होगी। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। देखिए इस मरतबा हम बहुत बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अच्छा वो इसलिए भी है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं, वो एक जो नीड है हमारे कनेक्शन की एक दूसरे से। बिकॉज देखिए हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारे इख्तलाफात बेतहाशा हैं। अब इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट्स ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। एक ये टुगेदरनेस का जो पैगाम है ना हमारा, इस मरतबा जो बोल का जो हमारी टैगलाइन है वो है साथ मिलके। साथ मिलके हम साथ मिलेंगे, हम काम करेंगे, हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। इनफ अबाउट एक्सक्यूजेस, इनफ अबाउट कि जी ये कंप्लेंट्स हमारे मुल्क में ये नहीं है, ये नहीं। जो नहीं है वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। तो जो है हमने उसी को बेहतर करना है, जो है उसी से हम चीज़ें निकालेंगे। तो आई थिंक इस मरतबा आपको उलमा डिफरेंट अंदाज में नज़र आएंगे। इस मरतबा आप जब नात सुनेंगे तो वो आपको और ज़्यादा एक दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में मुझे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के टैलेंट को मौका मिलेगा, आम आदमी के कारोबार को मौका मिलेगा, आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे आप घर बैठे देख रहे हो, आप डिजिटल पे देख रहे हो या आप हमारे ऑडियंस हो। लाहौर में फैशन एंड टेक्सटाइल फील्ड की तालिबात की जानिब से थीसिस की नुमाइश की गई। दुनिया भर के सकाफती रंगों को प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर खूब दाद समेटी। फैशन और टेक्सटाइल के बिखरे खूबसूरत रंग, ये मनासिर हैं लाहौर में ओशियन आर्ट गैलरी के, जहाँ निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने डिग्री मुकम्मल करने के बाद अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करते हुए मुख्तलिफ सकाफती रंगों को उजागर किया। 40 से ज़ायद तलबा ने थीसिस डिस्प्ले के जरिए फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने काम के जरिए नए रुझानात को मुतारिफ करवाया। जैसा ये ओशियन आर्ट गैलरी में ये काम हो रहा है, अब इन्होंने किया और इस चीज़ को ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली और माशाल्लाह हमें यह गैदरिंग देख के भी एक बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने लोग आए, आके अपनी राय का इजहार किया, तो
हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना सबसे पहला है, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे और कितनी कमी रह जाती है, फिर उसको और आप बेहतरी करते हैं। तलबा के फाइनल प्रोजेक्ट को देखने के लिए नामवर हिदायतकार सैयद नूर भी तकरीब का हिस्सा बने, जिनकी जानिब से तलबा के काम को बेहद सराहा गया। और अब ये जानिए 2024 365 नहीं 366 दिन का होगा। आज फरवरी की 29 तारीख, लीप ईयर 366 दिन का होगा। ऐसा मौका 2028 में आएगा। लीप ईयर पर गूगल ने डूडल भी तब्दील कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।